नमस्ते, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्रिय आत्मन। आइए, अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को धीमा करें। आज हम ज्ञान की एक बहुत गहरी यात्रा पर चलेंगे। कल्पना कीजिए, सूरज की सुनहरी किरणें साल वृक्षों के पत्तों से छनकर आ रही हैं और भगवान बुद्ध के शांत चेहरे पर पड़ रही हैं। उस समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन बगीचे में अपने हजारों शिष्यों के साथ बैठे थे। हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी और शिष्यों के मन में सच जानने की प्यास थी। हम सब जब सुबह आंख खोलते हैं तब से इस दुनिया से जुड़ जाते हैं। हम पहाड़ देखते हैं, नदियां देखते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं। हम ठंड और गर्मी महसूस करते हैं। हम प्यार करते हैं, दुख सहते हैं, खुश होते हैं और रोते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सदियों से विद्वानों ने एक सवाल पूछा है, इस दुनिया का असली सच क्या है? हम जो महसूस करते हैं, क्या वो सच में वैसा ही है या इसका कोई और राज है? आज हम भगवान बुद्ध के उन शब्दों को सुनेंगे जो उन्होंने उस दिन कहे थे, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे बाद में महान हुएन सांग ने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। उस दिन उपदेश देने के बाद भगवान थोड़ा रुके। उनकी नजरें सब पर पड़ीं। तभी ज्ञान में सबसे आगे रहने वाले शारिपुत्रा खड़े हुए। उन्होंने बड़े आदर से पूछा, हे भगवन, मैं अक्सर सोचता हूँ, हम जो सूरज चांद देखते हैं, जो पहाड़ और धरती देखते हैं, और हमारे मन में जो भावनाएं उठती हैं, क्या ये सब हमसे अलग, स्वतंत्र हैं? अगर ये सच नहीं है, तो हमें ये इतने साफ क्यों दिखते हैं? हम इन्हें देखकर दुखी या खुश क्यों हो जाते हैं? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कहा, बहुत सुंदर सरीपुत्रा, तुमने जो पूछा है वही सारे बुद्धों के ज्ञान का निचोड़ है। आज मैं तुम सबको बताऊंगा कि इस ब्रह्मांड और जीवन का असली सत्य क्या है। इस महान ज्ञान को हम विज्ञप्ति मात्र यानी सिर्फ मन है, कॉन्शियसनेस ओनली कहते हैं। शिष्य ध्यान से सुनने लगे। सिर्फ मन का क्या मतलब है? भगवान ने समझाया, सरीपुत्रा, सोचो, कोई आदमी सपने में ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और अपने दोस्तों को देखता है। सपने में वो डरता है, हंसता है, रोता है, सब कुछ सच लगता है। पर जब वो जागता है तो वो पहाड़, वो नदियां, वो लोग कहाँ गए? क्या वो सपने से बाहर सच में कहीं थे? नहीं, वो सब उसके मन की रचना थी। पास बैठे आनंद ने कहा, हाँ भगवान, सपना तो बस मन का खेल है, वो असली नहीं होता। भगवान ने कहा, बिल्कुल सही आनंदा, और मैं कहता हूं कि ये जागती हुई दुनिया भी वैसी ही है। सब कुछ तुम्हारे विज्ञाना यानी चेतना का ही रूप है। जैसे सपना सच लगता है, वैसे ही ये दुनिया भी सच लगती है, पर ये सब तुम्हारे मन की परछाई है। इसीलिए मैं कहता हूं, तीनों लोक बस मन है, सारे पदार्थ बस ज्ञान है। एक नौजवान साधु ने उलझकर पूछा, पर भगवान, अगर सब मेरे मन में है, तो हम सबको एक ही पहाड़ क्यों दिखता है? सब अलग अलग क्यों नहीं देखते? भगवान ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसके लिए तुम्हें मन यानी कॉन्शियसनेस की गहराई को समझना होगा। हमारा मन सिर्फ वो नहीं जो हम सोचते हैं। इसके 8 परत हैं। चलो मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूं। भगवान ने इन 8 परतों को खोलना शुरू किया। 1 से 5, 5 इंद्रियां, द फर्स्ट 5 कॉन्शियसनेसेस। पहले 5 वो हैं जो खिड़कियों का काम करते हैं। आंख, रंग देखना, कान, आवाज सुनना, नाक, खुशबू, जीभ, स्वाद, और शरीर, स्पर्श, छूना। ये पांचों बस बाहर की खबर लेते हैं। ये फैसला नहीं करते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। ये बस आईने की तरह दिखाते हैं। जैसे आंख ने लाल रंग देखा तो वो बस लाल देखती है, ये नहीं सोचती कि ये फूल सुंदर है। छठा मन, मनोविज्ञाना, द सिक्स्थ कॉन्शियसनेस। इसके बाद आता है छठा मन। ये बहुत तेजी से काम करता है। ये पांचों इंद्रियों की खबर को जोड़ता है, सोचता है, याद करता है। ये कहता है, ये फूल लाल है, ये सुंदर है, मुझे ये चाहिए। यही वो मन है जो बंदर की तरह कूदता रहता है। जब हम कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो वो ये छठा मन ही होता है। ये हमें भटकाता है।
सातवां मन, मानस, द सेवेंथ कॉन्शियसनेस। भगवान की आवाज गहरी हो गई। लेकिन इसके नीचे एक और मन है, सातवां मन, मानस। ये दिखता नहीं पर लगातार काम करता है। ये क्या करता है? ये आठवें मन को पकड़कर कहता है, ये मैं हूं, दिस इज मी। यही अहंकार, ईगो की जड़ है। यही वो मन है जो हर चीज में मेरा तेरा करता है। ये एक अंधे चौकीदार की तरह है जो मैं की रक्षा करता है। यही छठे मन को गंदा करता है ताकि हम स्वार्थी बने। आठवां मन, अलाया विज्ञाना, द एट्थ कॉन्शियसनेस, स्टोर हाउस। भगवान ने कहा, सबसे गहरा, सबसे मूल है आठवां मन, अलाया। अलाया का मतलब है गोदाम, स्टोर हाउस। ये सबसे जरूरी है। इसके 3 काम हैं। 1. बीज रखना, स्टोरिंग सीड्स। हम जो भी करते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, उसका एक बीज यानी कर्म सीड इस गोदाम में जमा हो जाता है। अच्छे कर्म का अच्छा बीज, बुरे का बुरा बीज। 2. बीज से फल। ये बीज समय आने पर उगते हैं और हमारी दुनिया बना। तुमने पूछा था ना कि सबको एक ही पहाड़ क्यों दिखता है? क्योंकि अनंत काल से हम सब ने मिलजुल कर कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कॉमन कर्मा, जिनके बीज हम सबके अलाया में एक जैसे हैं। इसलिए हमें एक जैसी दुनिया दिखती है। पर उस पहाड़ को देखकर कोई खुश होता है, कोई दुखी। ये उनके अपने निजी बीज, इंडिविजुअल कर्मा का असर है। भगवान ने आगे कहा, ये आठवां मन ही वो है जो जन्म जन्म तक बहता रहता है। ये आत्मा नहीं है, पर ये बीजों का वो थैला है जो नया शरीर बनाता है। सरीपुत्र ने पूछा, तो भगवान, मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या हमें इन्हें बदलना होगा? भगवान बोले, हाँ सरीपुत्र, इसका रास्ता है रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इन 8 मन्नों को ज्ञान, विजडम में बदलना होगा। इसे हम क्लेश को बोधि में बदलना कहते हैं। जब हम साधना करते हैं तो 1. हमारा 8वां मन, अलाया, साफ होकर एक महान दर्पण ज्ञान बन जाता है। वो सब कुछ साफ दिखाता है पर किसी से चिपकता नहीं, जैसे साफ आईना। 2. हमारा 7वां मन अपना घमंड छोड़कर समता ज्ञान बन जाता है। वो सब में एक ही आत्मा देखता है, कोई ऊंच नीच नहीं। 3. हमारा 6वां मन अद्भुत निरीक्षण ज्ञान बन जाता है, जो सही गलत को पहचानता है और लोगों को पढ़ाता है। 4. और हमारी इंद्रियां सेवा ज्ञान बन जाती हैं, जो बस लोगों की भलाई करती हैं। भगवान ने फिर 3 स्वभाव, 3 नेचर्स के बारे में बताया, जो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चीजों को देखने के 3 तरीके हैं। इस उदाहरण को याद रखना। मान लो अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है। 1. कल्पना, परिकल्पिता, इमेजिन्ड नेचर। एक आदमी उसे देखकर डर जाता है, उसे लगता है वो सांप है। ये झूठ है, ये हमारा। भगवान ने अंत में कहा, आज मैं जो ये विज्ञानवाद का गहरा ज्ञान दे रहा हूं, ये बहुत मुश्किल है, पर आने वाले वक्त में एक महान भिक्षु इसे पूरी दुनिया में फैलाएगा। वो ग्रंथों को समझेगा और लोगों का कल्याण करेगा। और दोस्तों, वही हुआ। हजारों साल बाद चीन देश, चाइना में स्वानजांग ह्यूएनत्सांग नाम के महान भिक्षु हुए। वो सच की खोज में अकेले भारत आए। उन्होंने पहाड़ और रेगिस्तान पार किए। उन्होंने नालंदा में 10 साल तक पढ़ाई की। उन्होंने भगवान की इन बातों को गहराई से समझा। वापस जाकर टंग डायनेस्टी के राजा की मदद से स्वानजांग ने चैंग वेशी लुन, विज्ञापति मात्रता सिद्धि नाम की महान किताब लिखी। उन्होंने योगाचारा के सिद्धांतों को एकत्रित किया। उन्होंने समझाया कि कैसे हमारा अलाया विज्ञाना ही सब कुछ है। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे 7वें मन का घमंड हमें बांधता है। उन्होंने सिखाया कि हमें बाहर की दुनिया को बदलने की बजाय अपने अंदर के बीजों को बदलना चाहिए। स्वानजांग ने भगवान के 2500 साल पुराने बीज को एक विशाल वृक्ष बना दिया। भगवान ने उस दिन कहा था, जब तुम जान जाओगे कि सब कुछ मन है, तब तुम बाहर की चीजों से डरना बंद कर दोगे। सुख में घमंड नहीं करोगे, दुख में रोओगे नहीं, क्योंकि तुम जानोगे कि ये सब सपने जैसा है। तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारा संसार शुद्ध हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आज का ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है? भगवान बुद्धा और स्वानजांग हमें बता रहे हैं कि हमारी दुनिया हमारे मन का आईना है। हम बुढ़ापे में शांति ढूंढते हैं। शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है दुनिया